अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारी वीडियो का मौजू फसाद की हकीकी कुरान पाक से मुतय्यन करदा मानी और मफ़हूम है। कुरान पाक में लफ्ज़ फसाद पहली बार सूरह बकरा में इस्तेमाल हुआ है कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद न करो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फसाद लफ्ज़ बुनियादी तौर पर अरबी के 3 हरफ लफ्ज़ फ़ा सीन दाल फसदा से बना है। कुरान पाक में 50 मरतबा 4 शक्लों में आया है। फसदती 3 बार बतौर फ़ाइल, अफसदू 15 बार बतौर फ़ाइल, फसाद 11 बार बतौर इस्म और मुफसिद 21 बार बतौर सिफ़त फ़ाइली। अब हम देखते हैं कि फसाद किन लुग़वी मानी में अरबी में इस्तेमाल होता है। फसाद के लुग़वी मानी हैं बिगाड़, खराबी, ताफ़ुन, अबतरी, गड़बड़ी, कहत, खुश्कसाली, बद अखलाकी, किसी चीज़ का नाकाबिल इस्तेमाल होना, बोसीदा होना, मुआहिदा कालादम होना और आदमी का पागल हो जाना इसके मानी में शामिल है। मकसद ये कि ये लफ्ज़ कुरान हकीम में सालह अमाल के मुकाबले में आया है, यानी हर वो अमल जो सालह अमल के मुखालिफ हो वो फसाद है। फसाद की तारीफ़ ये है कि जिस चीज़ को जिस हालत में होना चाहिए अगर वो उस हालत में ना हो तो उसे फसाद कहते हैं। अगर फसाद शख्सियत में हो तो इसे इंग्लिश में डिसऑर्डर कहा जाएगा, और अगर उर्दू में सही तर्जुमा किया जाए तो इसको बिगाड़ कहा जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शख्सी फसाद क्या होता है, और शख्सी फसाद को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक इंसान की शख्सियत की तारीफ़ क्या है। किसी इंसान की शख्सियत उसकी सोच, एहसासात और रवैयों का तरीक़ाकार होता है जो उसे दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करता है। किसी इंसान की शख्सियत तजर्बात, माहौल यानी उसके आसपास का माहौल और ज़िंदगी की सूरत हाल और मौरूसी तौर पर मिलने वाली खुसूसियात होती हैं। किसी इंसान की शख्सी बिगाड़ की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि किसी की सोच, एहसासात और रवैयों का तरीका किसी मुआशरे के तवक्कुआत से इनहराफ करे। इस्लामी नुक्ता नज़र से शख्सी फसाद या बिगाड़ वो होता है जिसमें एक इंसान अल्लाह के दिए हुए अहकामात से इनहराफ करे। अगर एक मुआशरे में फसाद हो तो उसको उर्दू में नाइंसाफ़ी, अंग्रेज़ी में इनजस्टिस कहते हैं। मुआशरती नाइंसाफ़ी से मुराद है कि मुआशरे के किसी फ़र्द के खिलाफ गलत अमल। एक तस्वुराती मुआशरे में इंसान चाहे वो किसी भी जिन्स, नस्ल, ज़ात और मुआशरे से हो उससे एक जैसा सलूक होना चाहिए। मुआशरे में फसाद तब होता है जब मुआशरे के लोग अल्लाह के अहकामात छोड़ दें। कुरान हकीम में दोनों किस्म के फसाद का तफसील से जिक्र है, और ये बताया गया है कि असल में शख्सी फसाद ही मुआशरे में फसाद का सबब बनता है। अब अगर ये शख्सी फसाद किसी फ़िरौन जैसे हुक्मरान में हो तो उससे पूरा मुल्क मुतासिर होता है, जैसा कि कुरान हकीम में है वअदल्ल फ़िरऔनु कौमहु वमा हदा, और फ़िरऔन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह न दिखाई। अल्लाह पाक ने कौम फ़िरऔन की गुमराही का सबब फ़िरऔन को करार दिया क्योंकि वह हुक्मरान था, उसको अल्लाह ने ताकत और इक़्तिदार से नवाजा था। लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान पाक में यह भी वाज़ह तौर पर फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने आमाल के सबब गिरवी है, यानी हर शख्स अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। किसी हुक्मरान के सबब कितना ही मुआशरे में फसाद व गुमराही फैली हो, वो इंसान अल्लाह के दिए हुए अहकामात से इनराफी नहीं कर सकता और ना ही इस बात को जवाब बना सकता है कि मैं मजबूर था। इस बात का कुरान पाक में इस तरह जिक्र है, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्द क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नमु वसाअत मसीरा। बेशक जो लोग अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि तुम किस हाल में थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम उस मुल्क में बेबस थे।
फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी न थी कि तुम उसमें हिजरत करते? सो ऐसों का ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और अगर हिजरत करने के मामले में भी कोई शख्स बेबस हो तो याद हो कि अल्लाह रहमान रहीम है। अपने तौर कोशिश करता रहे और जितना हो सके अल्लाह के अहकामात की पैरवी करे। अल्लाह करीम ने जो लफ्ज़ फसाद इस्तेमाल किया है उसमें बड़ी वुसअत है। जिस तरह शख्सियत और मुआशरे में अखलाकी फसाद बर्पा होता है, इसी तरह फसाद के और भी किस्म हैं। निज़ाम हुकूमत में फसाद, मजहबी पेशवायत का फसाद, इक्तिसादी निज़ाम में फसाद और तिजारत में फसाद। और ये फसाद बर्पा होता है अल्लाह करीम के दिए गए अहकामात पर अमल पेरा न होने की वजह से। इसका ताल्लुक किसी के मुसलमान होने या ना होने से नहीं है। अल्लाह ने जो अहकामात कुरान पाक में दिए हैं, जो भी उनके खिलाफ अमल करेगा उसका लाजमी नतीजा तबाही और बर्बादी है। जो सूरत हाल इस वक्त आप दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देख रहे हैं, हर मुल्क तबाही का शिकार है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तर्री में लोगों के आमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए ताकि वो बाज आएँ। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि काफर तो बड़े मज़े में हैं, तो ये उनका अपना तसव्वुराती ख्याल है। उनके आमाल के नताइज मुरतब होकर उनके सामने आ जाएंगे। इस सारी गुफ्तगू से हम लफ्ज़ फसाद के मुतालिक समझ चुके हैं कि लफ्ज़ फसाद क्या है और इसकी वुसअत कहाँ कहाँ तक है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम लफ्ज़ फसाद को कुरान पाक से बयान करने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।